नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कहानी का विषय है अब यह बूढ़ा लाचार नहीं। बेटा और बहू के रोज के तानों और झगड़ों से परेशान होकर राधे श्याम जी अपने कमरे में गए और बैग में अपने 2-4 जोड़ी कपड़े रख लिए। उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोले, कितने लाडों से पाला था हमने अपने बेटे को। कहते ही वह रो पड़े और फिर सोचने लगे यह कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अपनी पत्नी की तस्वीर को भी बैग में रख लिया। उन्होंने अपने एक दोस्त को फोन किया जो वृद्धाश्रम में ही रहते थे। भरे गले से उन्होंने बताया कि वह भी अब वृद्धाश्रम में ही आना चाहते हैं क्योंकि वह अपने घर के रोज रोज के तानों और झगड़ों से परेशान हो गए थे। इसलिए उन्होंने मजबूर होकर वृद्धाश्रम में जाने का मन बना लिया था। सुबह का समय था जब राधे श्याम जी अपने घर को छोड़कर बैग लेकर निकल रहे थे। उनके बेटे बहू डाइनिंग टेबल पर बैठ कर के चाय पी रहे थे। बेटे बहू ने उनसे यह तक नहीं पूछा कि आप सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और न ही उन्होंने रोकने की कोशिश की। अपने बेटे बहुओं के व्यवहार से परेशान होकर राधे श्याम जी ने अब वृद्धाश्रम जाने का मन बना लिया था। पिछले 6 दिनों से राधे श्याम जी अपने दोस्तों से मिलने वृद्धाश्रम जाते रहते थे। वृद्धाश्रम में उनके और भी बहुत सारे मित्र बन गए थे क्योंकि सभी साथ बातें करते थे, योगा करते थे, चाय नाश्ता भी साथ में ही करते थे। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्धाश्रम में बड़ा ही सुकून मिलता था। राधे श्याम जी का मन घर की कलह से बहुत छलनी हो गया था। दोनों बेटे मिलकर भी अपने एक बूढ़े बाप को ढंग से नहीं रख पा रहे थे। राधे श्याम जी की पत्नी कौशल्या जी पहले ही उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। एक दिन राधे श्याम जी अपने मित्र के साथ वृद्धाश्रम के आंगन में बैठे बैठे योगा कर रहे थे। सुबह का वक्त था, तभी उनके आश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। वृद्धाश्रम के सभी लोग पलट करके उस कार को देखने लगे और सोचने लगे, आज फिर से कोई बेटा अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने आया है। कार में से एक नौजवान लड़का उतरकर एक वृद्ध महिला का हाथ पकड़कर कार से बाहर निकालता है, जिसकी उम्र लगभग 70 साल होगी। उस महिला ने अपने सिर पर पल्लू रखा हुआ था। किसी को ठीक से उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। पास में ही खड़ा लड़का जिसने उसको कार से हाथ पकड़कर उतारा था, वही उससे कुछ बातें कह रहा था। वह महिला चुपचाप से उसकी बातों को सुनी जा रही थी। थोड़ी देर बाद कार से एक महिला उतरी और एक बैग उस बूढ़ी महिला के हाथ में थमा दिया। फिर वापस से वह दोनों लोग कार में बैठकर चले गए और उस बुजुर्ग महिला को वृद्धाश्रम के बाहर छोड़ गए। भारी मन से वृद्ध महिला आंखों के आंसू पोंछते हुए वृद्ध आश्रम के अंदर प्रवेश करती है। जैसे ही राधे श्याम जी को देखती है तो वह अपने सिर से पल्लू को अपनी आंखों तक ढक लेती है और बिना कुछ कहे ही अपने महिला विभाग की तरफ चली जाती है। तभी पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, आज फिर एक माँ की ममता अपने बच्चों पर बोझ बन गई और आज फिर किसी के सपनों को तार तार कर दिया है। राधे श्याम जी बार बार उस महिला के चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे उस महिला को जानते हैं। उन्होंने कहीं न कहीं उस महिला को देखा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि उस महिला से बात करें तो कैसे करें, क्योंकि उस महिला ने तो अपने सर पर बहुत बड़ा पल्लू लिया हुआ है और हमेशा पल्लू से अपने आधे से ज्यादा चेहरे को छुपा कर रखती है। लेकिन एक दिन वह उस महिला को देख लेते हैं तो उनके तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। अरे, यह तो राधा जी है, पर ये इधर है, क्या कर रही हैं? राधे श्याम जी के दिमाग में पता नहीं कितने सवाल उमड़ रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि राधा जी इधर कैसे आ गई। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है तो बाहर उनका एक मित्र खड़ा था। वह कह रहा था, चलो अब हमारा खाना खाने का समय हो गया है। सब उधर खाना खाने के लिए आ गए हैं, पर तुम आज नाश्ता करने नहीं आए, पता नहीं कहाँ गुमसुम रहने लगे हो। राधे श्याम जी ने कहा, अरे कुछ नहीं, बस आ ही रहा था, कुछ सामान ढूंढ रहा था, अब मिल गया है।
तो चलो अभी खाना खाने चलते हैं। खाने की कतार में बैठने के बाद राधे श्याम जी बार बार देख रहे थे कि कहीं उनको राधा जी दिख जाए और वह उनसे बात करे कि आखिर उनके साथ ऐसा हुआ क्या। अरे उनका तो भरा पूरा परिवार था और वह तो हमेशा यही कहती थी कि वह अपने बहू बेटे के साथ बहुत खुश है। फिर आज उनको वृद्धाश्रम में आने की नौबत कैसे आ गई। राधे श्याम जी ने अपने मित्र से पूछा कि 2 दिन पहले जो नई महिला वृद्धाश्रम में आई थी वह खाना खाने के लिए आज नहीं आई। तो राधे श्याम जी के मित्र ने कहा, हाँ वह महिला आज खाना खाने नहीं आई, वह अभी बहुत दुखी है। उन्होंने अपने कमरे से बाहर आने से मना कर दिया है और अपने कमरे में बैठकर रोए जा रही है। उनके बच्चों ने उनके साथ जो किया वह उसको भुला नहीं पा रही है, बार बार अपने घर को याद कर रही है। इसलिए मैंने उनका खाना भी उनके कमरे में भिजवा दिया है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था उनके मन में, तो बस यही बात चल रही थी कि वह किसी तरह से राधा जी से बात करें, उनसे पूछे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। शाम को राधे श्याम जी उनके कमरे में पहुंच गए। राधे श्याम जी को अपने सामने देखकर राधा जी अचंभित रह गई। राधे श्याम जी बोले, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे पहचान लिया है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ इस हालत में कैसे। राधा जी कुछ नहीं बोलती, वह चुपचाप अपनी आंखों में आंसू भरे बैठी रहती हैं। लेकिन अब राधे श्याम जी को सुकून नहीं हुआ। वो कमरे में इधर उधर टहलने लगे। तभी बीच में कुछ सामान पड़ा था, वह उनसे टकरा जाते हैं और दीवार से उनका सर लग जाता है, जिससे उनको चोट पहुंचती है। तभी पास से गुजर रहे सुमित दौड़कर अंदर आया और बोला, अंकल जी आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? आप अपना सर दिखाओ, अगर लगी हो तो अभी मैं आपको पट्टी कर देता हूँ। राधे श्याम जी बोले, नहीं मुझे इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी है, थोड़ी सी ही लगी है, लेकिन बच गया। फिर वह बिना बात किए ही राधा जी के कमरे से वापस आ गए और वृद्धाश्रम के बाहर बनी सीढ़ियों पर आकर चुपचाप से बैठ गए और अपनी कुछ महीने पहले की घटना को याद करने लगे, जब वह बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे और उनके पैर में बहुत चोट लग गई थी। उनका बेटा खड़ा खड़ा उधर ही देख रहा था, फिर भी अपने बूढ़े पिता को उठाने भी नहीं आया, बल्कि उल्टा चिल्ला कर बोला, जरा संभल कर काम किया करो, बहुत हड़बड़ी में रहते हो, कोई भी काम ढंग से नहीं करते, जब देखो तब चोट लगाकर बैठ जाते हो और मेरे लिए काम बढ़ाते रहते हो। अगर कोई काम करना नहीं आता तो मत किया करो, आराम से अपने कमरे में बैठा करो, दिन भर घर में इधर से उधर घूमते रहते हो, यह नहीं कि चुपचाप से एक जगह बैठे रहो। एक दिन राधे श्याम जी का चश्मा टूट गया तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, तो बेटा चिल्ला कर कहने लगा, बच्चों की तरह हरकतें हो गई हैं आपकी। और ऐसा न जाने कितनी बार राधे श्याम जी को अपने बेटे बहू से अपमानित होना पड़ता था। वे अपने पुराने ख्यालों में खो गए कि तभी उनके एक बुजुर्ग मित्र आते हुए दिखाई दिए और वह बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। राधे श्याम जी ने उनसे पूछा, क्या बात है वर्मा जी, आज बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हो। वर्मा जी कहते हैं कि हाँ, आज मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन है, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ और उसने खबर भी भिजवाई है कि आज वह मुझसे मिलने आएगा, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। मित्र की बातें सुनकर राधे श्याम जी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम उस बेटे के लिए खुश हो रहे हो जो बेटा अब तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया है और साल में बस 5 या 10 मिनट के लिए ही तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। राधे श्याम जी गुस्सा मत करो, कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने के लिए तो आएगा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन राधे श्याम जी अपने मित्र की कोई बात नहीं सुनते और अपने कमरे में चुपचाप से जाकर बैठ जाते हैं। अब यह कोई राधे श्याम जी या राधा जी की बात नहीं है कि सिर्फ उनकी ही जिंदगी में वृद्धाश्रम का दर्द है, बल्कि वृद्धाश्रम में हर एक रहने वाले हर बुजुर्ग की कोई ना कोई कहानी है, कोई ना कोई उनका दर्द है। बिना किसी बड़ी वजह के तो कोई वृद्धाश्रम नहीं आता है, कोई भी अपनी मर्जी से वृद्धाश्रम नहीं आना चाहता। सबकी अपनी अपनी दर्द भरी कहानी है, लेकिन सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भुलाकर अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं।
यहाँ पर कुछ लोग समय के साथ साथ खुद को बदल लेते हैं और खुश रहने लगते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने बच्चों को याद करके आंखों से आंसू बहाते रहते हैं। और उन्हीं में से 2 लोग ऐसे थे जो कि बार बार अपने घर परिवार को याद करते रहते थे। उनके मन में अपने घर के लिए लगाव भी था, लेकिन उसी घर में रहने वाले बहू बेटों के द्वारा दिए हुए घाव भी थे। एक दिन राधे श्याम जी को वृद्धाश्रम का एक व्यक्ति आकर के बताता है कि उसके बेटे उन्हें लेने आए हैं, तो वह गुस्से के साथ साथ हैरान भी होते हैं कि आज उनके बेटे उनको कैसे लेने आ गए। वृद्धाश्रम के ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर अपने दोनों बेटों को देखकर चौंक जाते हैं। गुस्से से अपने बेटों को कहते हैं, तुम दोनों इधर क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझसे मिलने की कतई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं बहुत खुश हूँ। तभी बड़ा बेटा चिराग कहता है, पिताजी आज मेरे बेटे का पहला जन्मदिन है और घर पर पार्टी रखी है। आस पड़ोस वाले और सभी रिश्तेदार आएंगे, तो आप भी उस पार्टी में चलिए, अपने पोते को आशीर्वाद दीजिए। राधे श्याम जी कहते हैं, अच्छा तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने नहीं, अपनी इज्जत को बचाने के लिए आए हो। अरे सारे रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारे पिताजी किधर हैं, तो तुम लोग क्या जवाब दोगे? इसलिए मुझे बुलाने के लिए आए हो। तुम दोनों अभी के अभी इधर से निकल जाओ, मैं किसी के साथ भी नहीं आने वाला हूँ। तभी छोटा बेटा बातों की चाशनी बनाकर कहता है, पिताजी आप घर चलिए, वहाँ पर आपके मित्र भी आ रहे हैं, उनको भी मैंने पार्टी में बुलाया है। वह आएंगे और आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो, जरूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने महीनों से मैं वृद्धाश्रम में रह रहा हूँ, तब तो एक बार भी मिलने के लिए नहीं आए और ना ही मेरी खबर ली। अरे मिलना तो दूर, एक फोन करके यह भी नहीं पूछा कि आप घर छोड़कर क्यों चले गए, और अब जरूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर लेने के लिए आ गए हो। अब से यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़कर। दोनों बेटे आपस में प्लान करते हैं कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ न कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तभी हम इनको अपने घर पर लेकर आ सकते हैं और रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकते हैं। इसलिए दोनों फिर से रोनी सूरत लेकर राधे श्याम जी के पास जाते हैं और गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, पिताजी माफ कर दो, आप चलिए ना, आपके पोते का जन्मदिन है, क्या आप अपने पोते को आशीर्वाद देने नहीं आएंगे? पोते की बात सुनकर राधे श्याम जी पिघल जाते हैं। उनका भी अपने पोते को देखने का बहुत दिल कर रहा था, लेकिन दोनों बेटे बहुओं की करतूतों की वजह से वह घर नहीं जाना चाहते थे। पोते की वजह से वह घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी कि मैं घर चलूंगा, पर जैसे ही पोते का जन्मदिन हो जाएगा उनके बाद तुम लोग मुझे वापस छोड़ने वृद्धाश्रम आओगे। तुम दोनों बेटों और बहुओं को वृद्धाश्रम तक छोड़ने आना होगा। दोनों बेटे इतनी सी बात के लिए तैयार हो जाते हैं। पोते का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है, सभी लोग अच्छे से मिलते जुलते हैं। राधे श्याम जी के पुराने मित्र भी उनको मिलते हैं। कोई किसी से कुछ भी नहीं कहता, हर कोई मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का एंजॉय करता है और फिर सोचते हैं, कल मैं तुम्हें वृद्धाश्रम में जो दिखाने वाला हूँ उसको देख करके तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। रात में अपने घर में राधे श्याम जी जैसे ही अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं तो उन्हें अपनी पत्नी कौशल्या जी की याद आ जाती है और वो अपनी पुरानी यादों में फिर से खो जाते हैं। अरे एक रोटी और लीजिए, अभी गरम गरम सेक रही हूँ, आपको गरम गरम रोटी खाना पसंद है? अरे नहीं कौशल्या, अब मेरा पेट भर गया है, और कितना खिलाओगी? अपनी पत्नी के समय तो मैंने एक गिलास पानी उठाकर भी नहीं देखा, लेकिन बहू बेटों ने तो मुझे एक एक रोटी के लिए भी तरसा दिया और सारे छोटे मोटे घर के काम मेरे ऊपर ही डाल दिए। साग सब्जी लाने से लेकर घर की साफ सफाई तक सारा काम मैं ही करता था। जब तक मेरी पत्नी थी मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। अपनी पत्नी की यादों को याद करते करते पता नहीं कब उनकी आंख लग गई और सुबह जब उठे तो बहू बेटे तो पहले से ही उनको वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए तैयार थे। राधे श्याम जी सोकर उठे तो देखा कि बहू बेटे नहा धोकर तैयार हो गए कि
चलो पिताजी को वापस से वृद्धाश्रम छोड़कर आएं। कभी ऐसा ना हो कि उनका इधर ही रुकने का मन बन जाए। वे अपने बेटे बहू की मंशा को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे, इसलिए वह भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और मन ही मन मुस्कुराते हैं कि चलो बेटा, आज तुम वृद्धाश्रम में वह देखोगे कि दोबारा से किसी को वृद्धाश्रम भेजना भूल जाओगे। चारों बेटे बहू कार में बैठ जाते हैं और राधे श्याम जी को भी कार में बैठा लेते हैं। राधे श्याम जी अपने घर को निहारने लगते हैं, फिर सोचते हैं ठीक है, जहाँ मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। यहाँ पर तो बेटे बहुओं को भगाने की पड़ी है, तो रह रह कर भी क्या करेंगे। अपना वृद्धाश्रम ही अच्छा, अपने हिसाब से खाना, अपने हिसाब से रहना, अपने काम करना, किसी की चिक चिक नहीं सुननी। जैसे ही वृद्धाश्रम के सामने कार रुकी, बेटे बहू कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए और राधे श्याम जी कार से उतरकर अंदर जाने लगे। पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके बेटे बहू कार में बैठने लगते हैं। तो राधे श्याम जी उन्हें आवाज देते हैं, अभी घर वापस मत जाओ, मुझे तुमसे किसी को मिलवाना है। राधे श्याम जी की बात सुनकर चारों बहू बेटे हैरानी में पड़ गए और चारों उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्धाश्रम के प्रांगण में पहुंचकर राधे श्याम जी वहीं एक काम करने वाले व्यक्ति से राधा जी को बुलाने के लिए कहते हैं। जैसे ही राधा जी बाहर आती हैं, वैसे ही बेटे बहुओं को देखकर दंग रह जाती है। राधे श्याम जी की बहू भागकर उनके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती हैं। कहती है, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप इधर कब आई और आपने मुझे बताया तक नहीं। मुझे तो यही लग रहा था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हैं। कल ही मेरी भाई भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं कहा कि तुम वृद्धाश्रम में हो। मैं तुम्हारे बारे में भाभी से कब से पूछ रही हूँ, कितने दिनों से माँ से बात नहीं हो पा रही है, माँ कहाँ है, एक बार मेरी बात करा दो। तो भाभी ने कहा कि तुम्हारी माँ ये तीर्थ यात्रा पर गई है, इसलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पा रही है। मुझे लग रहा था कि तुम तो तीर्थ यात्रा पर गई हो, पर मुझे क्या पता कि तुम वृद्धाश्रम में हो। राधा जी अपनी बेटी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और कहती है, बेटी तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे हैं। वह तो मुझे महीने भर पहले ही इसी वृद्धाश्रम में छोड़ करके चले गए थे और मेरे पास कोई फोन भी नहीं था कि जिससे मैं तुमसे बात कर सकूं। लेकिन थोड़ा संभलने के बाद राधा जी अपनी बेटी से कहती हैं, बेटा तुम भी मुझसे दूर ही रहो, तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फर्क नहीं है। मैं जब इस वृद्धाश्रम में आई थी तब मैंने इधर समधी जी राधे श्याम जी को देखा था। समधी जी ने इधर मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा है। अगर मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है तो मेरी बेटी ने भी अपने ससुर जी को घर से निकाल दिया, तो मेरे बेटे और बेटी में क्या फर्क है। मेरी तो दोनों ही औलाद निकम्मी निकल गई। मुझे तो अपनी दोनों ही औलादों पर शर्म आ रही है। एक ने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया और एक ने अपने ससुर जी को घर से बाहर निकाल दिया। राधा जी अपनी बेटी का हाथ झटक करके दूर जाकर खड़ी हो जाती हैं। अपनी माँ की बातों को सुनकर उनका सर शर्म से नीचे झुक जाता है। वह बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है और फिर बेटे बहू राधे श्याम जी से माफी मांगने लगते हैं। बहू कहती है कि हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपने सास ससुर के साथ कर रही हूँ वह मेरे माता पिता के साथ भी हो सकता है। आप दोनों घर चलिए, मैं माँ और आपको अच्छी तरह से रखूंगी और आप दोनों की खूब सेवा करूंगी। लेकिन दोनों राधे श्याम जी और राधा जी ही घर जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं, अब तुम हमें कितना भी कहो, हमें अब तुम लोगों के साथ नहीं रहना। हम वृद्धाश्रम में रहकर ही सुखी हैं। अब हम दोबारा से धोखा नहीं खाना चाहते, क्योंकि अब इतनी उम्र भी नहीं है कि बार बार हम अपने बहू बेटों से मिलने वाले दुखों को झेल सकें। इतना कह करके वह दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। बहू बेटे अपना समूह लेकर कार में बैठ जाते हैं और राधा जी भी वृद्धाश्रम के आंगन में जमीन पर बैठकर बहुत देर तक रोती रहती है। आज बहू को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। माता पिता जीवन में एक बार मिलते हैं, अगर आप उनको नाराज कर देंगे तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। इसलिए उनकी सेवा करके उनका सम्मान कीजिए। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके जरूर बताएं
और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।